मेरे इंग्लिश के वन ऑफ द फेवरेट वर्ड्स मुझे पहली बार इस बुक में मिला और वो शब्द है Jackass Bray. मैंने बुक्स को सीरियसली और रिलीजियसली पढ़ना क्लास 11th में शुरू किया था। मुझे अभी भी याद है क्लास 12 का ही एक दिन, तब हमारे लाइब्रेरी पीरियड्स हुआ करते थे। तो लाइब्रेरी पीरियड क्या होता है, वहाँ पर 1 घंटे के लिए आपको लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ने को दिया जाता है। पर मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि उस दिन भी मेरे पास मैथ्स के बहुत सारे पेंडिंग वर्क थे। तो उस पेंडिंग वर्क को लेकर मैं लाइब्रेरी में गया। मुझे क्रिस्टल क्लियर पता था अंदर से कि मैं कोई भी बुक पढ़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा वो मैथ्स का काम करते हुए। पर फिर भी मैं उस पेंडिंग वर्क के पाइल को साइड हटाकर बुक शेल्व्स के पास गया और बुक्स को ऐसे स्कैन करने लगा। तब तक मुझे बुक्स में काफ़ी रुचि आ चुकी थी, तो सिर्फ बुक्स को स्कैन करने में भी मज़ा आने लगता था। तो मैं बुक्स को स्कैन कर रहा था, तब अचानक से मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टाइटल दिखा और वो टाइटल है द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। अब ये बुक मुझे इतना इंटरेस्टिंग क्यों लगा, क्योंकि इस बुक के टाइटल में था मंक। उस फेज़ में 2020 में जब मैं क्लास 12th में था, तब मैं आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी से जुड़ चुका था और ये मंक देखने के बाद मुझे ऐसा लगा यार ये तो पढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने उस बुक को उठाया। ये एग्जैक्टली वो बुक नहीं है, उसका फ्रंट पेज डिफरेंट था। ये बुक मेरे एक दोस्त का, मैंने कुछ दिन के लिए ले लिया उससे। तो ये बुक उठाया और मैंने पहले कुछ पेजेस पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि टाइटल इतना इंटरेस्टिंग था, मैं इसको नीचे रख ही नहीं पाया। ठीक है, तो टाइटल को पढ़ते पढ़ते और फर्स्ट कुछ पेजेस को पढ़ते पढ़ते मेरे इस बुक में इंटरेस्ट इतना जाग गया कि मैंने इस बुक को बोरो किया एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट। और मेरे इंग्लिश के वन ऑफ द फेवरेट वर्ड्स मुझे पहली बार इस बुक में मिला और वो शब्द है एनस्यू। एनस्यू, ENSUE। अब इस शब्द का डिक्शनरी मीनिंग ये है, हैपन और ऑकर आफ्टरवर्ड्स और एज अ रिजल्ट। इसका अर्थ ये है कि जब कोई रिजल्ट किसी एक्शन का इनडायरेक्ट रिजल्ट होता है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट रिजल्ट, तब हम उसको बोलते हैं द रिजल्ट हैज़ एनस्यूड, मतलब रिजल्ट फलित हो गया इनडायरेक्टली। ठीक है, अब एनस्यू का ऑपोजिट वर्ड है परस्यू। ठीक है, जब हम किसी रिजल्ट का पीछा करते हैं, जब हम किसी रिजल्ट को चेस करते हैं। ठीक है, पर एनस्यू के केस में ये सही नहीं है, ये सच नहीं है। तब हम किसी चीज़ को चेस नहीं कर रहे, रिजल्ट अपने आप उस कार्य के करने से आ जाता है। मतलब अगर मैं एवरीडे बैठकर अपने आप को 15 मिनट के लिए कैमरा के सामने रिकॉर्ड करूं, तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या है, वीडियोस बन रहे हैं, है ना। इनडायरेक्ट रिजल्ट क्या है, इम्प्रूवमेंट होगा, नहीं, इम्प्रूवमेंट होगा। सो इम्प्रूवमेंट हैज़ एनस्यूड। तो ये है एनस्यू शब्द का अर्थ। अब ये शब्द इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, सबसे पहले मैंने इस शब्द को, जैसे मैंने पहले भी बताया, इस बुक में देखा था। इस बुक में कौन से लाइन में देखा था, उसको मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। सक्सेस लाइक हैप्पीनेस कैन नॉट बी परस्यूड, इट मस्ट एनस्यू, and it only does so as the unintended side effect of one's personal dedication to a cause greater than oneself। अब ये लाइन एक्चुअली विक्टर फ्रैंक के बुक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में पाया जाता है। विक्टर फ्रैंक ने अपने मैन सर्च ऑफ मीनिंग बुक में इंट्रोडक्शन में ये लाइन्स दिए हैं और इसी लाइन्स को रॉबिन शर्मा अपने बुक में भी कोट करते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मुझे मेरे लाइफ के इस फेज़ में ये लाइन फिर से याद होना और ये वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। यहाँ पे विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि सक्सेस और हैप्पीनेस को हम परस्यू नहीं कर सकते। जितना हम सक्सेस और हैप्पीनेस को चेज़ करेंगे, ये उतना हमसे दूर जाएगा। पर सक्सेस और हैप्पीनेस एनस्यू होता है, मतलब ये एक साइड इफ़ेक्ट है। किस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट? जब हम खुद को डेडिकेट करते हैं किसी ऐसे काम के ऊपर जो हमसे बड़ा हो, दैट ट्रांसेंड्स अस, जिसका अर्थ है जो सिर्फ मेरे लाइफ के लिए महत्वपूर्ण ना हो, पर मुझसे भी कहीं और लोगों के लाइफ में मुझसे भी कहीं ज़्यादा बड़ा हो वो कॉज, वो कार्य। जब हम किसी ऐसे कार्य में खुद को डेडिकेट, समर्पण कर देते हैं, तब हैप्पीनेस एंड सक्सेस एनस्यू होता है। ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी जाना और मैंने बहुत सारे लोगों को इस बारे में बात करते हुए सुना है। जब वो किसी रिज़ल्ट का एकदम हठपूर्वक चेस कर रहे होते हैं, तब वो रिज़ल्ट उन्हें नहीं मिलता। पर
जब वो उस पीछा करने के प्रोसेस को भूल जाते हैं और कौन से प्रोसेस के ऊपर ध्यान देते हैं, वो डेडिकेशन वाले प्रोसेस में। जब वो अपने कार्य के ऊपर फोकस करते हैं तब वो सक्सेस खुद ब खुद उनके पास आ जाता है, तब वो खुद ब खुद सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसीलिए ये वर्ड एनस्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और वन ऑफ माई फेवरेट इंग्लिश वर्ड्स है। इंग्लिश वर्ड्स में एनस्यू एक ऐसा शब्द है जो मेरे गिने चुने फेवरेट वर्ड्स में से एक है। अब ये कॉन्सेप्ट एक बहुत फेमस गीता के श्लोक में भी मिलता है हमें। तो ये है माई कॉपी ऑफ श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका बाय स्वामी राम सुखदास जी। ये मुझे मेरे गुरु भाई ने गिफ्ट किया था। अच्छा, तो गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में ये कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये तो आपने सुना ही होगा। अब इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तव कर्मणि। इसका अर्थ है कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। इस श्लोक के 4 चरण में 4 बातें आई हैं। नंबर 1, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। नंबर 2, फल में कभी तेरा अधिकार नहीं है। नंबर 3, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। और नंबर 4, कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। देखो, मुझे पता है आपको ये ज़्यादा समझ नहीं आया। इन सिंपल टर्म्स ये श्लोक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ कर्म करना है, फल पाना, रिजल्ट्स पाना हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर मैंने एक बीज बोया, ठीक है, मैं उसको हर रोज़ बहुत पानी दे रहा हूँ, पर जब तक वो अपना फुल ग्रोथ नहीं कर लेता तब तक तो मुझे फल नहीं मिलता ना। समझ आ रहा है? तो पानी डालना मेरे हाथों में है, पर फल को आज ही पा लेना क्या वो मेरे हाथों में है? नहीं। लूक बेलमर को भी मैंने ये बोलते हुए सुना था कि व्हाट आई कैन कंट्रोल इज़ व्हाट आई शुड डू टुडे। मेरे कंट्रोल में क्या है वो मुझे आज करना चाहिए। हेल्दी रहना क्या मेरे कंट्रोल में है? हाँ, तो मुझे हेल्दी रहना चाहिए। एक्सरसाइज करना क्या मेरे कंट्रोल में है? हाँ, वो मुझे करना चाहिए। बिजनेस के ऊपर काम करना क्या मेरे हाथों में है? हाँ, पर वो $1 मिलियन कब आ रहे हैं वो तो मेरे हाथों में नहीं है, तो उसको तुम्हें अपने हाथों में लेने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आखिर में इस बारे में बात करते हैं कि मैंने आज के लिए ये टॉपिक चूज़ क्यों किया। क्योंकि मुझे ये महसूस हो रहा है कि अभी जिस फेज़ में मैं हूँ, ठीक है, ये कॉलेज के बाद लाइफ में कुछ करना है इस फेज़ में, और आप सब भी शायद उसी फेज़ में होंगे, और शायद लाइफ के हर पड़ाव में हम यही फेज़ में रहेंगे नहीं। तो इस फेज़ में हम चेस कर रहे होते हैं ना सक्सेस को, पर शायद वहीं पर हम गलत हो जाते हैं, क्योंकि सक्सेस टेक्स टाइम, समय लगता है कुछ बड़ा करने में, है ना, और बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ भी लगता है कुछ बड़ा करने में। पर जब तक मैं सिर्फ रिजल्ट्स के बारे में सोचता रहूँगा तब तक मैं ना तो समय दे पाऊँगा, मतलब मैं पेशेंस धारण करके नहीं बैठ पाऊँगा, मैं धैर्य धारण करके नहीं बैठ पाऊँगा, और ना ही मैं सालों के लिए पुरुषार्थ ही करने के लिए तैयार होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं हर क्षण उस रिजल्ट्स के लिए बेकाबू हो रहा हूँगा, और जब मैं बेकाबू हूँ तो मैं स्थिरता के साथ कार्य पर ध्यान कैसे ही दे पाऊँगा नहीं। और इस वीडियो के अंत में मुझे एक बहुत जाने माने महानुभव की कुछ लाइन्स याद आ रहे हैं। एक्सीलेंस को चेस करना है, ना कि सक्सेस को। जब हम एक्सीलेंस को चेस करते हैं तब सक्सेस हमारे पीछे झक मार के आ जाती है। किस महापुरुष ने कहा है? बाबा रणछोड़दास। मारो तुम लोग। जब तक हम प्रोसेस पर फोकस नहीं करेंगे, नाव में, क्रिया में, करने में, डूइंग में फोकस नहीं करेंगे, और अभी आध्यात्मिकता में तो क्या बोलते हैं गुरुजी, बीइंग में फोकस करो, बीइंग। ऑलराइट, जब तक हम प्रोसेस के ऊपर फोकस नहीं करते तब तक हम एक्सीलेंस को भी पा नहीं सकते, और जब तक एक्सीलेंस नहीं मिलता तब तक सक्सेस आपके पीछे झक मार के नहीं आती। और ये झक मार के पीछे आने का मतलब क्या है? एनस्यू होना, राइट। अगर मैं सक्सेस के पीछे भागूँ देन दैट इज़ परस्यू। अगर सक्सेस मेरे पीछे भाग रही है देन दैट इज़ एनस्यू। और सक्सेस मेरे पीछे क्यों भागेगी? क्योंकि मैं एक्सीलेंट हूँ, और एक्सीलेंट बनने के लिए किसी एक कार्य को बार बार करना पड़ता है नहीं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो ने आपको भी मदद
की है अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने में, क्योंकि बॉस अगर आपको कुछ बड़ा करना है you'll have to give it time, you'll have to give it a lot of work. तो नए वीडियोस हर वीरवार को आता है. तब तक के लिए always be genuinely satisfied with who you are today, but never with who you can be tomorrow.